हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चांस है कि ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आ जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इसके जैसा क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार 6 नंबर में। इसलिए वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें जिससे आपका 6 नंबर सिक्योर हो जाए आराम से। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब हमें 3 काम करना है दोस्तों। पहले तो हमें ग्राफ खींचना है, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और जो ये त्रिभुज बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए हल करते हैं इसको। तो हमारा इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 को उधर कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और दोस्तों, ग्राफ खींचने वाले सवाल में हमने आपको जैसे बताया है, हम x का मान अपने से कुछ मान लेते हैं और y का मान निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि x का जो भी मान रखे वो पूर्णांक हो तथा y का भी पूर्णांक ही आना चाहिए। वैसा ही हमें x का मान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम रखते हैं। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रख दूँ, x का मान 0 रखता हूँ तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 0 पर इसका मान 1 हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो देखो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो 3 उधर चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -3। तो -1 और -3 -4 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको 3 और 4 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, ये तो समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से देखिए, हमारा समीकरण 2 ये है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 को उधर कर दीजिए ताकि आसानी से हल कर लें हम। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम x और y के मान रखेंगे इस, जो कि पूर्णांक होना चाहिए x और y का मान। अब ऐसा ही वैल्यू रखो। ठीक है, चलिए यहाँ भी अगर हम 0 रखते हैं x का मान तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू 12/2 मतलब 6। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। और तो 2y बराबर 12 माइनस 6, तो 6 बचेगा और वो 2 से कट जाएगा y बराबर, तो ये हो जाएगा 3 आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये मिल गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। हम खींचते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स निगेटिव हो जाता है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस और ये वाई निगेटिव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या क्या है दोस्तों। तो हमारा पॉइंट है 0, 1, 3 और 4। चलिए 0, 1 और 3 और 4 को हम खींचते हैं। देखिए, हम लिख देते हैं, इसको मार्किंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये -1, -2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये -1, -2, -3, -4। तो हमारा था 0 और 1। तो देखो, एक्स एक्सिस पे 0
और वाई एक्सिस पर 1। तो ये रहा ना पॉइंट आपका, तो इसको लिख लीजिए आप 0 और 1, सॉरी 0 और 1, ठीक है। ये आपका हो गया 0 1, हमने 0 1 खींच लिया। दूसरा हमारा पॉइंट था 3 और 4। देखिए 3 और 4, हम इसको 3 और 4 लेते हैं। एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, ये पॉइंट रहा आपका। ये हो गया 3 और 4। चलिए इसको हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। दूसरा पॉइंट है हमारा इस इक्वेशन के लिए 0 6 2 और 3, ठीक है। 0 6 2 और 3, तो एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 6, तो ये 0 हो गया, और वाई एक्सिस पे 6, ये हो गया आपका 0 और 6। तो इसको आप कर लो 0 और 6, ठीक है। चलो इसका पहले हम पी और क्यू नाम रख देते हैं दोस्तों, ये जो गया होगा लाइन, ठीक है। पी क्यू रख दिया, और 0 6 हमने खींच लिया, और 2 और 3 था। एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 3, ये रहा आपका पॉइंट 2 और 3, ये हो गया 2 और 3, ठीक है। तो ये इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ये रहा लाइन। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। हमने तो लाइन ड्रॉ कर लिया, तो आधा काम तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि समीकरण दिस वन और दिस वन का ग्राफ खींचिए। हमने खींच दिया। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष और जो इससे त्रिभुज बन रहा है, तो देखो दोस्तों ये तो हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे 2 जगह काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 और 0 हो जाएगा ना। एक्स अक्ष पे वाई 0 हो जाता है, और देखो एक -1 पे काट रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। और ये 2 और 3 पे है, ठीक है। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम चाहो तो आप रख दो। चलो इसका ABC नाम रख देते हैं, A B और C। और वो कह रहा है कि A B और C को छायांकित कर देना है दोस्तों, तो आप इसको छायांकित कर दो। आप पेंसिल से करना है ये सारा काम दोस्तों, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेन का यूज कर रहे हैं, आपको पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसे आप अच्छे से इसको छायांकित कर दो। और तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, तो इसका निर्देशांक तो हमें मालूम हो गया ना, इसका -1 0 है, 2 3 है और 4 0, तो हमें वही चीज़ इसको लिख देना है यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसलिए लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज के निर्देशांक। हमारा त्रिभुज का निर्देशांक क्या था दोस्तों, -1 0 -1 0 2 3 तथा 4 0 है। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, और ये सारे वीडियो जो हम प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें, ताकि ये पूरा प्रश्नावली आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।